प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 10 त्रिकोणमिति चैप्टर को जो है ऊंचाई दूरी क्या ऊंचाई दूरी चैप्टर का पूरी तरह से सॉल्यूशन साथ में पूरा कंसेप्ट बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा आपको हो सकता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्यपूर्वक आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अपना कंसेप्ट के साथ साथ पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो जरूरत होता है फार्मूला का इस चैप्टर के अंतर्गत, वो इतना फार्मूला की आपको आवश्यकता है। टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा का मान। वैसे तो फार्मूला बहुत सारा है, लेकिन उतना फार्मूला की मुझे आवश्यकता इस चैप्टर के अंतर्गत नहीं है। इस चैप्टर के अंतर्गत जितना फार्मूला की आवश्यकता है ये आपको लिखा हुआ है, ये आप अच्छे से पहले नोट डाउन कर लीजिए। कुछ बच्चे की समस्या सबसे ज्यादा ये होता है कि सर अवनमन कोण और उन्नयन कोण तो हम समझे नहीं रहे, तो ये कैसे होगा, बड़ा कंफ्यूजन कर देता है। कभी अवनमन कोण पूछ देता है, कभी उन्नयन कोण पूछ देता है, और ये मुझे क्लियर पता ही नहीं है। उन्नयन कोण तो मिला जुला के समझ में आ जाता है, लेकिन अवनमन कोण में बहुत ज्यादा समस्या है। दोनों कंसेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं सबसे पहले, इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये खंभा है, समझ गए? ध्यान दीजिएगा अच्छे से, आज के बाद आपको फिर दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहां पर ये क्या करेंगे, तो ऊपर की तरफ देखेंगे, क्योंकि एक होता है खंभा के ऊपरी सिरा को देखेंगे। तो खंभा के जब ऊपरी सिरा को देखेंगे तो सर को ऊपर करेंगे, सर को ऊपर तरफ करके देखेंगे। तो जब भी सर को ऊपर तरफ करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा हो गया, और नीचे तरफ जब देखेंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा ऊपर में और क्षैतिज रेखा नीचे में, और ये दोनों के बीच का जो एंगल का निर्माण होता है उस एंगल को कहा जाता है उन्नयन कोण। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जब आगे उन्नयन कोण के बारे में पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया। दृष्टि रेखा ऊपर होगा और क्षैतिज रेखा नीचे होगा। जब सेम सिचुएशन मान लीजिए इसको हम करेंगे नीचे की तरफ, जमीन का कोई एक सिरा बिंदु है, और इस ये ऊपर की तरफ देख रहा था, तो लाइन ऊपर की तरफ कर दीजिए, और ये कहां देख रहे हैं? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये हो गया आपको दृष्टि रेखा। क्लियर है? नीचे की तरफ देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा कहां हो गया? नीचे वाली लाइन। और जब ये सामने की तरफ देखेगा तो इसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा इस बार क्या है? ऊपर में है। इस बार क्या था? क्षैतिज रेखा नीचे में था। जब क्षैतिज रेखा ऊपर हो जाए अर्थात दृष्टि रेखा नीचे हो जाए, दृष्टि रेखा नीचे हो जाए तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण। ये दोनों के बीच का जो एंगल, यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये दोनों के बीच का जो एंगल का निर्माण होता है उसी एंगल को कहा जाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। क्लियर है? क्या कहा जाता है? अवनमन कोण कहा जाता है। अब कोई दिक्कत नहीं है उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में, लेकिन बच्चे को दिक्कत कहां फंस जाती है,
ये एंगल तो दिया रहा था, लेकिन इस एंगल का मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ता है, इस एंगल से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो कहां पर समस्या आ जाती है? तो समस्या आ जाती है इसको, हमको चाहिए ये कोण, दे दिया है ये कोण, तो बाबू किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये कोण है ये कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर है। ये अंतः एकांतर कोण हुआ, और ये ए है तो ये भी ए होगा, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, यानी ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए दिया तो रहता है ये कोण, लेकिन लिखते हम यहाँ पर ये कोण। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर कोण है। क्लियर है? अब इतना जब समझ में आ गया, अब तब इसके बाद क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब आता है कौन सा फार्मूला को कहां पर अप्लाई किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो अब यहां पर जब ध्यान दीजिएगा तो 3 फार्मूला आपको इसका सामने लिखे हैं, टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये 3 फार्मूला ही आपको जरूरी है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, अर्थात कहने का मतलब है लंब, आधार और कोण जहां पर दिखाई दे तो टेन थीटा का यूज करेंगे। लंब, कर्ण और कोण दिखाई दे तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा का यूज करेंगे। आधार, कर्ण और एंगल का दिखाई दे यानी कोण दिखाई दे तब हम यूज करने वाले हैं कॉस थीटा का। लेकिन सर लंब कौन होगा, आधार कौन होगा? तो जिस एंगल की हम बात करेंगे उस एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये एंगल है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। क्लियर है? 30 डिग्री के सामने का भुजा लंब होगा, और 30 डिग्री के सामने भुजा जब लंब होगा तो दूसरा भुजा क्या होगा? आधार होगा, क्योंकि कर्ण हमारा हमेशा फिक्स रहता है। 90 डिग्री के सामने के भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है, वो ध्यान में रखिएगा आपको, क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी आपको त्रिभुज का जो इस्तेमाल होने वाला है, ये त्रिभुज आपको कौन सा है? ये त्रिभुज है आपको समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल। क्लियर है? यानी इस चैप्टर के अंतर्गत पूरे जितने भी त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे ये हमेशा हमको राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ही रहेगा, कोई दूसरा त्रिभुज आने वाला नहीं है। क्लियर है? तो इतना पहले नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। अब इसी के आधार पर जब हम पहला क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं, आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से आपको एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन आप निश्चित रूप से नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसका सॉल्यूशन का आंसर आपको कितना आया है वो आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। सबसे लास्ट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और उसका हम आपको आंसर का वेरीफाई अगले वीडियो में करेंगे। क्लियर है? तो आप क्या कीजिएगा, उस आंसर को कमेंट करके बताइएगा कि आंसर आपका कितना आया है, सही है या गलत है, आपको बनाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? इसके साथ साथ आपको लास्ट में एक चीज और बताने वाला हूं कि इससे संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते ही, ऐसा नहीं कि सॉल्व करना है, देखते ही आप आंसर कैसे ला सकते हैं इसका ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाला नहीं है। वैसे जो भी क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट होगा वो तो आपको हम बीच बीच में बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई क्या है? तो बाबू सबसे पहले क्वेश्चन जो पढ़े हैं, क्वेश्चन का मीनिंग का मतलब हुआ कि आप इसको फिगर में उतार दीजिए। फिगर में जब उतार दीजिएगा तो फिर आपको समस्या यहीं पर खत्म हो जाए।
लगभग 50% से ऊपर समस्या यहीं पर खत्म। और नंबर भी आपको यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर तो आपको फिगर को देख के दे देगा, और कुछ बनाए चाहे ना बनाए। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, ये आपको जानना जरूरी होती है। तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, ये हमारा ये लंबी डोर है 20 मीटर का, और ये चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुए है, भूमि पर सीधा वो बांध दिया गया है और खंभे के शिखर से बांध दिया गया है। ठीक है, और ये कितने डिग्री के भूमि के साथ एंगल बनाता है? तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये तो आपको बहुत ही आसान है, इसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहा जाए तो ये चैप्टर का सबसे ये लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन है, अर्थात सबसे आसान क्वेश्चन आपको ये। यहां पर जब ध्यान दीजिएगा तो ये क्या हो गया, 30 डिग्री के सामने के भुजा क्या हुआ है? लंब कहलाता है। तो अभी आपको बताए थे कि जो एंगल की बात होगी उस एंगल के सामने के भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ये तो लंब हो गया, और ये हमारा हमेशा राइट ट्रायंगल है, यानी कि 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने के भुजा क्या कहलाता है? तो कर्ण कहलाता है। लंब और कर्ण, लंब कर्ण और एंगल, यानी लंब कर्ण और कोण में संबंध। लंब का कर्ण और कोण में जो संबंध होता है वो किस में होता है? यहां पर देखिए, लंब कर्ण और कोण, थीटा मतलब कोण, तो ये संबंध जो होता है ये होता है साइन थीटा। किसमें होता है? साइन थीटा में। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा के प्रयोग करने पर। क्लियर? जब प्रयोग करने पर साइन थीटा का लिखिएगा तो साइन थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री एंगल पूछ रहा है, एंगल बता रहे हो। तो लंब, लंब कितना? लंब मुझे नहीं पता है, अर्थात तो ही निकालना है। और कर्ण हमारा हो गया 20 मीटर। साइन थीटा 30 डिग्री बराबर 1/2 AB बटा 20, 2 से कट गया, कितना हो गया? 10, यानी AB बराबर आपको हो गया 10 मीटर। क्लियर? मुझे नहीं लगता है कि आपको अब किसी तरह का दिक्कत होना चाहिए। तो यहां तक आपको जब दिक्कत नहीं है तो आशा करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। यदि आप ध्यान पूर्वक यदि आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो कहीं से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। दूसरा जब ध्यान दीजिएगा अच्छे से तो कहेंगे आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, यानी पेड़ तो पहले लंबा हो, पेड़ की लंबाई होगा और कहीं ना कहीं पॉइंट से वो टूट गया होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो क्वेश्चन का मीनिंग का मतलब होता है, यहाँ पे क्या होता है? मीनिंग का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का होता है फिगर बनाना। क्या बनाना? फिगर बनाना। ठीक है, मान लीजिए ये पेड़ आपको यहां से यहां तक था, ए से बी तक। क्लियर है? ए से बी तक आपको कोई एक पेड़ था, और इसको छोटा कर लीजिए क्योंकि ये दोनों का, हाँ, ये दोनों लंबाई आपस में बराबर नहीं है। ये दिमाग में नहीं बैठेगा कि दोनों का लंबाई आपस में बराबर है। तो यहां पे ए से बी तक का एक पेड़ था जो क्या हुआ? टूट गया। ये नहीं कि आधा से टूट गया, कहीं से टूट गया, कोई भी पॉइंट से वो टूटा हुआ। अब ये जो बी का यहां तक, या ये सी से मान लीजिए कि सी पॉइंट से वो पेड़ टूट गया है। तो पेड़ जो टूटा है ना, क्या कहते हैं आगे कि पेड़ जो टूटा हुआ है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर
जमीन को छूने लगता है। यानी पेड़ का शिखर पहले कौन था? बी था, और ये बी जो है क्या करता है? तो जमीन को छूने लगता है। यानी यही पॉइंट आपको यहाँ पर है, यानी बी डैश हो गया। ठीक है, ये क्या किया है? तो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु मतलब सबसे निचली सिरा को कहा जाता है पाद बिंदु। तो पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, जमीन को बी डैश को छू रहा है, छूता है 8 मीटर, अर्थात इसके बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर। क्लियर है? तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? पेड़ की ऊंचाई। तो आपको जो भी क्वेश्चन था भाषा में, उस भाषा को हमको कन्वर्ट करना है किसमें? फिगर में। यदि आप फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर आपकी समस्या खत्म। अब यहां पर पेड़ की ऊंचाई कह रहे हैं, तो ये हमारा ए से बी तक पेड़ की ऊंचाई है। ये जो सी और बी का जो लंबाई है, ये आपस में बराबर है सी और बी डैश। क्यों? क्योंकि यही टूटा हुआ भाग यहाँ पर गिरा है, कोई दूसरा चीज नहीं है। क्लियर है? कोई दूसरा चीज यहाँ पर नहीं है। जब यहाँ पर देखेंगे तो सी बी बराबर सी बी डैश, ये क्या है? तो पेड़ का टूटा हुआ भाग है। लिख देंगे सी बी बराबर सी बी डैश। क्यों है बराबर? क्योंकि पेड़ का वो क्या है? टूटा हुआ भाग है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मुझे क्या चाहिए? तो ये चाहिए। ठीक है, और ये निकल गया, यानी ये निकल गया, और ये चाहिए। जब ये और ये दोनों निकल गया तो पेड़ की कुल लंबाई निकल जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमको आधार दिया गया है, ध्यान दीजिए। आधार क्यों है ये? क्योंकि 3 डिग्री के सामने गुजरा लंब और जो बच गया वो क्या है? आधार। क्योंकि क्रम हमारा फिक्स है, तो ये हमारा आधार, ये आधार है और ये लंब है। तो लंब और आधार की यदि हम बात करेंगे, लंब और आधार की, और लंब आधार और कोण, लंब आधार और कोण, लंब आधार और कोण में संबंध। लंब आधार और कोण में जब आप संबंध की बात करेंगे, लंब आधार और कोण, लंब 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 आधार और कोण किसमें? tan थीटा। तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा के प्रयोग कर देंगे। मुझे नहीं लगता है कहीं से आपको दिक्कत आने वाली है। अभी तक तो पूरे बेहतर ढंग से आप समझ रहे होंगे। tan थीटा बराबर, यानी अर्थात tan कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो ए सी बटा ए बी। 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। ए सी का मान हमको नहीं पता है और ए बी है आपको 8। तो ए सी बराबर हो जाएगा 8/√3। क्लियर है? और इसको आप हर परिमेयकरण कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 8√3/3 लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8/√3 है, तो हमेशा हम √3 को कोशिश करेंगे हर परिमेयकरण करके रूट हटाने का। हर में हमेशा रूट नहीं रहता है। ठीक है, तो रूट वैसे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट कोशिश करना है हटाने का। तो क्या हो जाएगा? रूट हटाएंगे कैसे? तो दोनों साइड हमको सेम संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 8√3/3 हो गया। क्लियर है?
जब यहां तक हम बना लिए तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे अब देखिए ये निकल गया मुझे। अब लंब और कर्ण का भी संबंध होता है और आधार और कर्ण का भी संबंध है, तो दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं जो आपकी सुविधा, क्योंकि तीनों फार्मूला हमको पता है ना। तो अभी हमको आधार वो दिया हुआ था, इसलिए आधार से लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार कर्ण और कोण में संबंध। क्लियर है? ये कर्ण है, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाता है? तो कर्ण कहलाता है। तो ये आधार कर्ण और कोण, आधार कर्ण और कोण का संबंध किसमें है? तो cos थीटा। किसमें है? cos थीटा। तो यहां लिख सकते हैं cos थीटा के प्रयोग करने पर cos 30 डिग्री बराबर आधार कितना हो जाएगा? AB और कर्ण कितना हो जाएगा? CB डैश। तो cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3/2। यहाँ पर देखिए, वैसे आपको याद होना चाहिए cos 30 डिग्री का मान √3/2। अब AB का मान कितना हो गया? तो 8 है और CB डैश हमको निकालना है। तो CB डैश बराबर हो जाएगा 8 गुना 16/√3। √3 का हर परिमेयकरण कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 16√3/3। अब हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो AC प्लस CB और CB को हम लिख सकते हैं CB डैश, जो कि हम पहले लिख दिए हैं CB बराबर CB डैश। तो AC बराबर कितना निकला? AC बराबर निकला है हमको 8√3/3 प्लस CB डैश कितना निकला है? तो 16√3/3। ये CB डैश है और यहाँ पर CB, तो दोनों आपस में बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 को एलसीएम लेगा तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 8√3 प्लस 16√3। तो 16 8 कितना होता है? 24। तो 24√3/3, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, अर्थात 8√3। क्लियर? आगे समझ में? नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, कह रहे एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं, जिसका शिखर 1.5 मीटर की लंबी है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। यानी जो 5 वर्ष के कम वाले बच्चे हैं उसके लिए 1.5 मीटर के लंबे शिखर बनाना चाह रहे हैं, मतलब इसका, और ये होता है भूमि के साथ जो है 30 डिग्री का कोण पर वो झुका हो, और जो इससे अधिक उनके बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, यानी जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उसको 3 मीटर की ऊंचाई करना चाह रहे हैं, और जमीन के साथ जो फिसलन पट्टी जो झुकाव है ये झुकाव है 60 डिग्री के एंगल पे। तो दोनों फिसलन पट्टी का जो है लंबाई क्या है? तो फिसलन पट्टी यहाँ पर कर्ण का काम करेगा। देखते होंगे पार्क समय लगा रहता है, स्कूल समय भी लगा रहता है। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे
तो एक फिसलन पट्टी है आपको, ये है 1.5 मीटर, ठीक है। ये आपको 30 डिग्री के झुकाव पर है, समझ गए। ये फिसलन पट्टी कितना डिग्री पे, 30 डिग्री के झुकाव पर है, ए बी और सी। एक ये आपको 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 वर्ष के, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए है ये। एक है आपको ये हो गया आपको ए बी और सी, ये कितना डिग्री, सॉरी ये आपको 3 मीटर, इसका ऊंचाई कितना है 3 मीटर, और ये जो एंगल का जो झुकाव है ये है आपको 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री। ये है आपको 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक के लिए। अब यहां जब ध्यान दीजिएगा दोनों में आपको कितना आसान है, यदि आप कंसेप्ट समझ रहे हैं तो। ये तो आपको 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है, टर्न होता है। 30 डिग्री के सामने के जो भी एंगल कहा जाए, एंगल के सामने की भुजा क्या होगा, ये हो जाएगा लंब। इसमें भी इस एंगल के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कम। अब दोनों में हमको एक ही चीज निकालना है, यानी ए सी का लंबा है, यहां पर हमको ए बी सी इधर लिख लिया है, चलिए कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम नाम सबका अलग अलग देते हैं, डी ई और एफ। तो यहाँ पर बीसी की लंबाई चाहिए, यहाँ पर ई एफ की लंबाई चाहिए, और दोनों क्या है कर्ण है, और दोनों में क्या दिया है, तो लंब दिया है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लंब कर्ण और कोण में संबंध। लंब कर्ण और कोण में संबंध, यहाँ पाइए तो लंब कर्ण और कोण में संबंध, कोण बोले तो एंगल, तो लंब कर्ण और कोण में संबंध किसमें है, तो साइन थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा का प्रयोग करने के। आपको पूरी आसान हो जाएगा, इसके बाद आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा साइन 30 डिग्री और 30 डिग्री, लंब कितना, तो 1.5, और कर्ण हमको बीसी हमको यही निकालना है। 30 डिग्री का मान कितना, 1/2, 1.5/BC। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर। कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। फिर इसी तरह से इसमें कीजिएगा, सेम टू सेम, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं साइन कितना डिग्री, क्योंकि सेम काम करना है। लंब कर्ण और कोण में संबंध इसमें भी लिखना है, साइन थीटा का प्रयोग करने पर इसमें भी लिखना है, और कितना डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो लंब हमारा कितना हो गया, लिख देते हैं ईडी बटा, और कर्ण कितना हो जाएगा, ई है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और ईडी का मान कितना है
3 और EF हमको निकालना है। तो EF निकालना है तो EF यहाँ पर हो गया 3 दूना 6 बाय कितना √3 और √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब हर परिमेयकरण करेंगे 6√3 बटा 3 √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा 3 दूना 6 अर्थात 2√3 मीटर। तो दोनों फिसल पट्टी की लंबाई यहाँ पर आपको आ गया है अच्छी तरीके से। क्लियर है? एक क्या आ गया 3 मीटर और एक क्या आ गया 2√3 मीटर। 2√3 मीटर आगे समझ में। जब आप कंसेप्ट देखिए है बहुत आसान, कई ऐसा फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं, जानते तो है लेकिन प्रयोग कैसे करेंगे ये अभी तक आप नहीं जानते। यही प्रयोग करना आपको हर क्वेश्चन में हम आपको सिखा रहे हैं ताकि आपको बच्चे जो कहते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये कैसे आप सॉल्व किए ये समझ में नहीं आया, ये अब आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे टीचर को आप परेशान करते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि जब आप ऑनलाइन में इतना बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं तो समझिए कि ऑफलाइन में कैसे आप पढ़ते हैं पर बच्चे पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। चार नंबर क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, ये मान लीजिए मीनार है, ठीक है, और भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास मतलब सबसे निचली सिरा वो कितना, मान लीजिए ये भूमि के कोई एक बिंदु है वो कितना मीटर के डिस्टेंस पर है तो 30 मीटर के डिस्टेंस पर। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई आती है। क्या अब ये क्वेश्चन सब कोई आपको जान लगता है किसी प्रकार का? सब क्वेश्चन अब आपको एक ही जैसा लगेगा। अभी तक जब आप समझे नहीं थे तो लगता होगा कि ये चैप्टर सबसे कठिन है, लेकिन अब जब समझ गए तो लगता है कि ये चैप्टर तो अब लगता है सबसे आसान चैप्टर बन गया है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री के सामने की भुजा लंब, ये क्या कर। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा था? मीनार की ऊंचाई, अर्थात ये जो ए बी है, ए बी क्या है मीनार, ए बी क्या है मीनार, ठीक है, ए बी मीनार है ना, मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है यानी ए बी की लंबाई पूछा जा रहा है। ये क्या है तो लंब है, लंब है, और ये क्या है तो आधार है, ये एंगल है। तो लंब आधार और कोण में समय, क्या आसानी से आप निकाल सकते हैं? कोई दिक्कत है? लंब आधार कोण, लंब आधार कोण, लंब आधार कोण कौन सा थीटा तो tan थीटा। यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा के प्रयोग करने पर tan कितना डिग्री 30 डिग्री, लंब कितना तो ए बी, आधार कितना तो 30, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, यहाँ पर मान भी आपको लिख दिए नहीं याद है तो ए बी बराबर कितना 30, तो ए बी बटा 30, ए बी बराबर कितना हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 गुना 1 हो जाएगा 30 और √3 का ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये गुना में चला जाएगा और ये हमको ए बी का मान चाहिए इसीलिए ए बी को उस तरह लेकर जाएंगे तो गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में। ये बताया आपको कि हमेशा √3 को हम हटाने का प्रयास करेंगे तो कितना हो जाएगा 30√3 बटा √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 है 30, आपको 10√3 मीटर। क्लियर?
कोई दिक्कत है? अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्या आपको ये चैप्टर बहुत आसान लग रहा है ना? कोई दिक्कत कहीं से नहीं हो रहा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में जब देखेंगे तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितने मीटर की ऊंचाई पे? 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, पतंग उड़ रही है कितना मीटर के? ठीक ना? कितने मीटर की ऊंचाई पर है? ये है आपको 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो कुछ मिला के इस यहां से बात कर लेते हैं, या इसको यहीं से बात कर लेते हैं ना। कितना मीटर की ऊंचाई पर कर रहा है? तो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, यानी इसको क्या किए हैं, यहां पर डोरी में बांध दिया गया। ठीक है, तो जब बांध दिए है उस डोरी में, तो ये कितना डिग्री का है झुकाव है? तो 60 डिग्री का झुकाव है। ठीक है, 60 डिग्री का झुकाव है। तो यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई, तो डोरी कौन है? ये हमारा डोरी है। ये क्या है? ये डोरी। ठीक है, ये हमारा क्या है? डोरी है। ठीक है, ये डोरी है। अब यहां पर जब ध्यान देंगे, बार बार आपको कहते हैं कि ये क्वेश्चन सब आपको कहीं से समस्या आप कहेंगे सर आप छोड़ दीजिए हम सब क्वेश्चन बना देंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा कंसेप्ट बता दिए हैं कि सब क्वेश्चन आपको लॉलीपॉप लग रहा है पूरे। अब यहाँ पे ये लंब, ये हो गया कर्व, ये हो गया एंगल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लंब, कर्व और कोण में संबंध। जल्दी जल्दी आप बताइए तो, लंब, कर्ण और कोण में संबंध। लंब, कर्ण और कोण में संबंध किसमें? तो साइन थीटा में। किसमें? साइन थीटा में। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा के प्रयोग करने के। तो साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। लंब के मान क्या? लंब बट्टा कर्व। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान बताइए। तो साइन 60 का मान हो गया √3/2। लंब के मान कितना? तो 60। और कर्ण का मान हमको चाहिए। कर्ण यहाँ पर नाम दे दीजिए ए, बी और सी। तो बी सी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3BC बराबर 60 गुणे 2 बराबर कितना? 120। BC बराबर 120/√3। तब से आपको क्या तैयार है कि √3 को, यानी रूट वाली चीज को, हर में जो रूट रहेगा हमेशा इसको हर परिमेयकरण करते हैं। तो ये कहा जाएगा √3 बटा √3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 √3 बटा √3 को √3 को गुना करेंगे तो 3 और 3 चौका 12 अर्थात 40 √3 मीटर। यानी डोरी की लंबाई कितना है यहाँ पर लिख देंगे। डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा? 40 √3 मीटर।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नोट कर लीजिए। अब छठा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कल 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, यहां पर एक चीज हम क्या समझ पाए, ये है 1.5 मीटर का लड़का, ठीक है, और एक भवन है मान लीजिए यहाँ पर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना, 30 मीटर, नहीं 30 मीटर ऊंचे एक भवन, सॉरी 30 मीटर ये भवन का ऊंचाई है, समझ गए, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये नहीं पता है कि कितने दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले यहाँ है ना, तो यहाँ पर कोण जो था ये था 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, और भवन की ओर थोड़ा दूर जाते हैं। तो भवन की ओर जब जाता है, थोड़ा दूर मान के चलिए, है ना, तब इसका उन्नयन कोण घट के कितना हो जाता है, बढ़ के हो जाता है 60 डिग्री, घट के नहीं बढ़ के, क्योंकि जितना हम सटते जाएंगे उतना एंगल का मान बढ़ते चला जाएगा, है ना, जितना दूर जाएंगे एंगल का मान उतना कम होते चला जाएगा। यह मानकर कि नहीं सॉरी कह रहे हैं, बताइए कि यह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ओहो, भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया, तो ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ ये डिस्टेंस कितनी दूरी आपको चल के गए, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ये जो आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है ये 30 मीटर, वो 30 मीटर का कोई जरूरत ही नहीं है, तो जरूरत किसका है, तो ये 1.5 मीटर ये वाले जो बाबू है उसको यहाँ पर हटाओ 30 मीटर से, तो 30 मीटर से जब हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर, यहाँ तक की दूरी, ठीक है, क्योंकि हमारा एंगल जहां से बन रहा है वहां से मुझे मतलब है, यहां से कहता तब ना हम यहां से लेकर चलते, लेकिन यहां से तो नहीं कह रहा है उसके ऊपरी सिरा से, मतलब आंख से यानी लड़का से कह रहा है, तो इसीलिए 1.5 मीटर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब हमको यही दूरी सेम हो जाएगा, ये दूरी सेम दूरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको 30 मीटर जो लंबाई था वो 30 मीटर के जगह हम यूज कितने मीटर करने वाले हैं, 28.5 मीटर। यही सब दिक्कत, क्वेश्चन थोड़ा सा यदि उलट कर दे देते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, कहते सर अभी तक तो क्वेश्चन बड़ी आसान था, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, नहीं मुश्किल कहाँ से हो गया, अरे तो थोड़ा सा समझने का तो प्रयास कीजिए, कहीं पर आपको मुश्किल नहीं लाएगा। ये 1.5 मीटर था, 30 में से 1.5 घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 28.5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सब लड़का का दूर, अब ऐसा थोड़ा एक लड़का चलेगा तो उसका क्या हो जाएगा, लंबाई कम हो जाएगा, कि लंबाई उसका वही रहेगा। अब कुछ दूरी यदि बच्चे चल ही लिए तो क्या लंबाई कम हो गया, नहीं, सेम लंबाई रहेगा, यहाँ से यहाँ तक उसका लंबाई में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जब ध्यान देंगे तो लड़का का ए बी, ये हो गया ए बी, ये सेम लड़का है बी डैश, और ये जो भवन है इसको मान लेते हैं पी क्यू मान लेते हैं ना, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, और ये मान लेते हैं एम मान लेते हैं, जो आपके मन करे वो नाम आप दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ए बी माने हैं तो आपको भी ए बी मानना है, कुछ भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा मेन है फोकस कि बी और बी डैश के हमको लंबाई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बी और बी डैश के लंबाई चाहिए, तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले बी और बी डैश को लंबाई निकालने के लिए देखिए, जब इस तरह के दो एंगल की बात दिया रहे ना, तो इसमें सबसे पहले हम उस एंगल को पहले लेकर चलेंगे जिसमें कम से कम एक अचर हमको निकालना, मतलब एक चर निकालना पड़ेगा,
एक अचर का मान दिया है और एक चर का मान दिया है और एक चर हमको निकालना है, तो उस एंगल को पहले यूज करेंगे, इसके बाद हम दूसरा एंगल का यूज करेंगे, समझ गए? क्योंकि दो अचर हमको मतलब कह देगा निकालने के लिए, अचर फिर करें दो चर अर्थात दो एक्स कह देगा निकालने के लिए, दो वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, तो नहीं निकाल सकते। लेकिन एक चर रहेगा, एक मानने के लिए रहेगा, तो इस एक हम आसानी से निकाल सकते हैं, फिर दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसमें हम सर ये सब हम मुझे नहीं समझ में आता है, आप मुझे बना के देखिए। तो चलिए यहां पर जब ध्यान देंगे तो त्रिभुज क्यू बी डैश और एम, क्यू बी डैश और एम चलेंगे। तो यहां पर क्या आपको है, ये हमको लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब आधार और कोण में संबंध, लंब आधार और कोण में संबंध कौन होगा, लंब आधार कोण, याद कीजिए लंब आधार कोण, लंब आधार कोण कौन सा होगा, तो tan थीटा। अब डायरेक्ट बनाते जा रहे हैं क्योंकि अभी तक तो आप इतना विद्वान बन ही गए हैं, तो tan 60 डिग्री, लंब कितना हो जाएगा, तो 28.5, आधार कितना होगा, तो b डैश से n, तो tan 60 डिग्री का मान √3, यह हो जाएगा 28.5 बटा b डैश n, ठीक है। और b डैश n बराबर हो जाएगा 28.5 बटा √3, √3 को फिर आप क्या कर लीजिए, तो हर पर कर लीजिए। कई ऐसा नहीं है √3 मुझे समझ में नहीं आया, आप आगे भागे, ये √3 मुझे समझ में नहीं आया, ये भागा कैसे, कहां से दे दिए, यहाँ पर तो था। अरे बाबू क्या कर रहे हैं, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको ये दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे यानी गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों को गुना, ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा ना, तो ये b डैश m को गुना करेंगे तो ये गुना में है ना √3, और उस साइड लेके जाएंगे तो गुना क्या होता है, भागे होता है, ये सब भी समझ में नहीं आता है। तो 28.5 √3 को गुना करेंगे तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 9 27, 1 पर 5 15, 3 9 से 15, पॉइंट है तो पॉइंट बैठा देते यानी 9.5, ये पॉइंट हमको आ गया, समझ गए, b डैश m का। अब मुझे क्या चाहिए, कौन सा त्रिभुज चाहिए, तो अब त्रिभुज चाहिए मुझे q b और m का, q b m से, इसमें भी यही काम, लंब आधार और कोण में संबंध, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लंब आधार और कोण, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, लंब कितना निकला 28.5, और आधार कितना है, तो आधार है आपको b डैश प्लस b डैश n यानी 9.5 √3, ठीक है। और tan थीटा का मान कितना होता है 1/√3, 28.5 बटा b डैश प्लस 9.5 √3, इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको 28.5 √3 बराबर b डैश प्लस 9.5 √3, इसको इससे लाएंगे, ठीक है।
तो 28 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28.5 है, 9.5 तो 5 तो 5 मान के चलिए, ऐसे चला जाएगा। तो 28 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 19√3 b तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 19√3 हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 19√3। नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं ये उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप कहिएगा सर उतना देर पढ़ने में थोड़ा मन लगता है, इतना देर थोड़ा बैठ पाएंगे। इसीलिए उससे आगे का जो वीडियो बनाएंगे इसके 6 के बाद वाले क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यानी अभी तक तो आपको आसान क्वेश्चन था, लेकिन उसके बाद वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं कहा जाए, समझने के बाद तो बहुत आसान है ही, क्योंकि आप समझ गए तो आसान है, और जब तक आप नहीं समझे तो समझे तो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन है। इसको आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो आप निश्चित रूप से इसके बाद वाले जो वीडियो यानी सेकेंड लेक्चर का यानी सेकेंड भाग वाले वीडियो आप निश्चित रूप से उसको देखिएगा और अपना कंसेप्ट को क्लियर कीजिए।